गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं यहां ऑनलाइन प्रीवियस ईयर कुछ ईवीएस का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। तो मैं पहला क्वेश्चन यहां पे देख रहा हूं, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो मगरमच्छ को क्यों शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं? तो पहला देखते हैं, सींगों के लिए, दूसरा त्वचा के लिए, तीसरा दांतों के लिए, चौथा खुशबू के लिए। तो मैं यहाँ पर मुख्य रूप से देख रहा हूँ, मगरमच्छ को जो मारा जाता है मुख्य रूप से त्वचा के लिए मारा जाता है शिकारियों द्वारा। ठीक है, दांतों के लिए जो मारा जाता है हाथी के लिए, हाथी को जो है दांतों के लिए मारा जाता है। खुशबू के लिए हिरन के लिए मारा जाता है। और सिंगों के लिए जो 12 सिंगा जो होता है उसके नहीं, हिरन के लिए जो है सिंगों के लिए मारा जाता है। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। शिकारियों द्वारा किस लिए मारे जाते हैं? तो त्वचा के लिए। तो यहाँ पे हम त्वचा जो है 2 नंबर ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, चूँकि 60 से चालू होता है, 61 से चालू होता है, तो एक तो हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है भाई? मैं देख लेता हूँ। असम में, दूसरा बिहार में, तीसरा उड़ीसा में, चौथा तमिलनाडु में। तो बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह जो है असम में पाया जाता है। अर्थात जो 1 नंबर ऑप्शन है ना, ये हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए 1 नंबर ऑप्शन के साथ में जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। क्या करती है? गुलाब जल और आंसुत जल, दूसरा गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, तीसरा नींबू का रस और दूध, चौथा गुलाब जल और सिरका। तो यहाँ हम देखेंगे जो 2 नंबर ऑप्शन है ना, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस जो है सर्दियों में त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। तो जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है ना, ये हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। भाई कौन सा पक्षी है ये देख लेता हूं। सूर्य पक्षी, दूसरा कौवा, तीसरा बारवेट, चौथा भारतीय रोबिन। तो यहाँ पे जो सूर्य पक्षी है ना, सूर्य पक्षी जो है एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। तो बिल्कुल हमारा जो है 1 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। भाई क्या दर्शाता है देख लेता हूं। यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो जो यहाँ पे जो हम देख रहा हूं 65 नंबर में यात्री संख्या रिकॉर्ड दर्शाती है। जो ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता जो है ना, यात्री संख्या रिकॉर्ड दर्शाता है, ना कि यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यात्री संख्या रिकॉर्ड जो होता है ना, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यही हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, छियासठ नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वलियम्मा, अमुम्मा, थम्मा, दीदू। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन जो होता है ना वलियम्मा, यानी कि माँ, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वलियम्मा, अर्थात 1 नंबर जो ऑप्शन है ना ये हमारा बिल्कुल राइट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? पहला वलसाड, कोझिकोड, तीसरा उडुपी, चौथा मालाखेरा। तो जो कोझिकोड है ना, ये हमारा जो है केरल में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? तो केरल में कोझिकोड नाम का जो स्थान है ना, ये हमारा केरल में है। अर्थात 2 नंबर जो ऑप्शन है ना, ये हमारा बिल्कुल राइट है, कोझिकोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। भारत में यह गांव क्या है वो मैं देख लेता हूं ऑप्शन के साथ। उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। तो राजस्थान में जो है ना, खेजड़ी पेड़ों के कारण जो है ना, जो है गांव का नाम पड़ा है खेजड़ी। तो खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है गांव का नाम। तो राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष। तो जो हमारा तीसरा नंबर जो ऑप्शन है राजस्थान, ये हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। भाई हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, कौन मुखिया होता है मैं देख लेता हूँ। सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदार मादा हाथी, तीसरा सबसे बड़ा नर हाथी, चौथा सबसे छोटा नर हाथी। तो भाई यहाँ पे जो सबसे उम्र दराज जो मादा हाथी होती है ना, वो हाथियों के झुंड का मुखिया होती है। तो अर्थात जो 2 नंबर ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही है। सबसे उम्रदार मादा जो हाथी होती है, यही हाथी के झुंड की जो मुखिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर, 70 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देख लेता हूं। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, भूनने से, जलाने से। तो भाई मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, यानी कि पका करके जो है मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन जो है ना, ये हमारा बिल्कुल सही है। जो बेक करके है ये हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्या उपयोग किया जाता है वो देख लेता हूं। पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। तो हमारा जो लौंग है ना, ये दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थात 2 नंबर ऑप्शन जो है लौंग, लौंग जो है हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर, 72 नंबर क्या बोल रहा है देख लेता हूं। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। क्या सही क्रम है देख लेता हूं। आटे को गूंथ कर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेल कर और आग पर पकाकर। दूसरा, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, आटे को गूंथ कर लोइयां बना लीजिए, लोइयों को बेल कर और आग पर पकाकर। तीसरा, आटों की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेल कर आटे की लोइयों बनाकर और आग पर पकाकर। चौथा, आटे को गूंथ कर लोइयां बना लीजिए, लोई बेल कर तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए और आग पर पका लीजिए। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ना, तो क्या करेंगे सबसे पहले आटे को गूंथ कर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेल कर और आग पर पकाकर। यानी कि जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन।
73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डाइस प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है देख लेता हूं, नृत्य प्रदर्शन, दूसरा भावनाएं, तीसरा आत्मविश्वास, चौथा हाथों और चेहरों की गति। तो जो नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं हमारी भावनाएं को प्रदर्शित करती है। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ना भावनाएं, इसको प्रदर्शित करती है, अर्थात दो ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेता हूं। यहाँ पे जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से, ब्रेल के माध्यम से। यानी कि जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वे सीखते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से। अर्थात जो हमारा एक नंबर ऑप्शन है ना, सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। तो नदी, पहला नदी हो गया, दूसरा पर्वत हो गया, तीसरा झील हो गया, चौथा झरना हो गया। तो हमारा जो पर्वत है ना, ए से मैच नहीं करता, यानी कि पर्वत हमारा सभी से अलग है। क्योंकि नदी भी पानी से रिलेटेड है, झील भी पानी से रिलेटेड है, तालाब भी हमारा पानी से रिलेटेड है, झरना भी पानी से रिलेटेड है, किंतु पहाड़ हमारा पानी से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए पहाड़ जो है हमारा अलग है, अर्थात पर्वत जो है हमारा अलग है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। तो भाई देखता हूं, स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए। रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल रटने को हतोत्साहित करना चाहिए। एनसीएफ डायरेक्ट बोलता है रोट लर्निंग बिल्कुल भी बच्चे को हमें नहीं कराना चाहिए, अर्थात रटन प्रणाली को हतोत्साहित करना चाहिए। अच्छा ऑप्शन है, सी ऑप्शन देखते हैं, सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान। डी, स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। तो यहाँ हमारा जो 3 नंबर ऑप्शन है ना, ए, बी और सी हमारा बिल्कुल सही है। और स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, हम बच्चे को एक बॉन्डिंग नहीं बना सकते, एक स्पष्ट सीमा के अंतर्गत नहीं रख सकते, यानी कि यहाँ स्पष्ट सीमाएं दे दिया, इसलिए हमारा जो है डी ऑप्शन निगेटिव ऑप्शन हो गया। अर्थात हमारा जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी जो है हमारा सही है। तो ऑप्शन से जो हम जाता हूं, तो जो 3 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन क्या बोलता है, हमारा ए, बी और सी तीनों हमारा राइट है, अर्थात तीसरा जो है हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 77 नंबर। 77 नंबर क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। तो भाई कौन कौन उद्देश्य होते हैं वो देख लेता हूं। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जी बिल्कुल करना चाहिए। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहिए, जी बिल्कुल करना चाहिए। सी ऑप्शन देखता, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। चौथा, निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। तो एक मात्र आधार नहीं मानेंगे, निर्धारित पाठ्य पुस्तक जो हमारा
करिकुलम है, निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, उसको सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए। एकमात्र, ओनली तो वैसे भी निगेटिव होता है, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही हमारा रॉन्ग हो गया। तो ए, बी और सी हमारा तीनों ये सही है। तो ऑप्शन एक में देख रहा हूं ए, बी और सी हमारा तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अठहत्तर नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख रहा हूं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। जी बिल्कुल, जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है, जो हमारा प्राइमरी में जो 3rd, 4th, 5th में जो हम पढ़ाते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। अर्थात एक नंबर ऑप्शन ही हमारा सही है। और ऑप्शन देखता हूं, यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंतों को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। ये नहीं होगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है, ये भी नहीं होगा। यह एक एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। जी बिल्कुल, ये भी नहीं हो सकता है। जो हमारा एक नंबर ऑप्शन है ना, यही हमारा राइट है। चलिए तो एक नंबर ऑप्शन के साथ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर। 79 नंबर क्या बोल रहा है? ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? किसी एक को कम किया जाना चाहिए। स्वतंत्र वाद विवाद, चित्र पठन, कथा, विवरण। जो हमारा विवरण है ना, इसको कम करना चाहिए, व्याख्या नहीं देना है, क्योंकि बच्चा छोटा है ना, इसको व्याख्या से हम कैसे समझा सकते हैं। स्वतंत्र वाद विवाद से कर सकते हैं, चित्र पठन के माध्यम से बच्चा को सिखा सकते हैं, कथा के माध्यम से सिखा सकते हैं, लेकिन विवरण, बच्चा छोटा है इसलिए विवरण नहीं, इसको कम करना चाहिए विवरण को। तो हमारा जो 4 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर। 80 नंबर क्या बोल रहा है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौतियां क्या क्या है? परिभाषाएं और जानकारी है, रटकर सीखना है, अवधारणाओं का विवरण है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है। चूंकि विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है। जो 4 नंबर ऑप्शन है ना, ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक चुनौती है। जी बिल्कुल, ये चुनौती होता है। विद्यार्थी, चूंकि बच्चा छोटा है, इसको जो है व्यक्त करने के अवसर देंगे, तो जब अवसर देंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे जो है अपना सवाल पुटअप करेंगे। तो ये एक वास्तविक चुनौती है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर। ये अच्छा ऑप्शन है, अर्थात 4 नंबर जो ऑप्शन है ना, ये हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? परिवार और दोस्त, दूसरा जल, तीसरा कार्य और खेल, चौथा भोजन। तो परिवार और दोस्त जो होता है ना, ये हमारा उप थीम में शामिल है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? परिवार और दोस्त। जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोग के प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों के आकलन द्वारा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? जो 4 नंबर ऑप्शन है ना, ए, बी और सी हमारा सही है। ए, बी जो है हमारा सही है। देखिए
वर्णन द्वारा ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है, वास्तविक संवाद द्वारा दिया जा सकता है, प्रयोग के प्रक्रिया द्वारा दिया जा सकता है, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों के आकलन द्वारा। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा जो है गलत ऑप्शन है, अर्थात डी के साथ हम ही नहीं जाना है, चूंकि ए, बी और सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर। 83 नंबर क्या बोल रहा है? यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, विद्यार्थियों को श्रव्य दिखाकर, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, चौथा थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। तो जो हमारा एक नंबर जो ऑप्शन आता है ना, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, एक नंबर के साथ हमको जाना है। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर। 84 नंबर क्या क्वेश्चन है देख लेता हूं। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया, चौथा विश्वकोश। तो हमारा जो क्षेत्र भ्रमण है ना, यह एक अच्छा संसाधन हो सकता है, अर्थात एक नंबर ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है, भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, डी ऑप्शन बोल रहा है प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। तो प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा तो सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से तो सीखा बिल्कुल नहीं जा सकता है, भूमिका निर्वहन द्वारा सीखा जा सकता है, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा सीखा जा सकता है, क्षेत्र भ्रमण द्वारा सीखा जा सकता है, अर्थात ए, बी और सी जो हमारा जो है ना, ये बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन एक जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर। 86 नंबर क्या बोल रहा है? ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदायों को प्रेरित करते हैं। सी, वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। डी ऑप्शन है, वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। तो हमारा जो यहाँ ऑप्शन देख रहा हूँ ए, बी, सी हमारा ये सही है, और वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। शिक्षक को तो बिल्कुल आसान नहीं बनाना है, क्योंकि जब ये जिस भी ऑप्शन में देखिएगा शिक्षण को जो है शास्त्र को आसान बनाते हैं शिक्षकों के लिए, वहाँ कट कर दीजिएगा, क्योंकि ये गलत होता है, अर्थात गलत के साथ हमें नहीं जाना है। वे सूचनाओं और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदायों को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं, अर्थात हमारा जो 4 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है। 4 ऑप्शन के साथ हमें जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर। 87 क्या बोल रहा है देख लेता हूँ। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। भाई आकलन का ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए? सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में, सीखने पर, अनौपचारिक सीखने पर। तो हमारा जो एक नंबर ऑप्शन है ना, ये हमारा बिल्कुल सही है। सीखने के लिए, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने के लिए। तो जो हमारा एक नंबर ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेता हूं। राजा
एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, तीसरा उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, दृष्टांत अभिलेख, अवलोकन पत्र। तो रूब्रिक्स को जो है शिक्षक उपयोग कर रहा है, अर्थात जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है, रूब्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में आत्म आकलन। भाई ईवीएस में आत्म आकलन कौन सा है? सीखने के लिए आकलन, जी बिल्कुल है। सीखने के बारे में सीखना है, बिल्कुल है। उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है, बिल्कुल है। सीखने का आकलन, ये सीखने का आकलन जो है इसमें बच्चे को हम सुधार नहीं कर सकते हैं। ये लास्ट होता है, ईयरली जो एग्जामिनेशन होता है इसमें होता है सीखने का आकलन। इसमें बच्चे को सही गलत का जो है इसमें मौका नहीं मिलता है। इसीलिए जो ABC जो है ना, ये हमारा सीखने ईवीएस में आत्म आकलन कहलाते हैं। सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में सीखना है, उपलब्धियां और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है। अर्थात जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है ना बिल्कुल सही है, A, B और C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ईवीएस का सीखना आधारित है, किस पे आधारित है वो देख लेता। सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। तो ईवीएस जो है हमारा सीखने का, ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर। अर्थात जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, सही ऑप्शन है। दूसरा देखता हूं, जटिल से सरल के सिद्धांत पर नहीं, सरल से जटिल के सिद्धांत पर होना चाहिए। तीसरा है वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर नहीं, स्थानीय से वैश्विक के सिद्धांत पर होना चाहिए। अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर नहीं, मूर्त से अमूर्त के सिद्धांत पर होना चाहिए। क्योंकि बच्चा हमारा छोटा है, मूर्त पदार्थ दे के बच्चा को सिखाएंगे। हाय गाइज, 30 क्वेश्चन मैंने ईवीएस के कराया हूं। आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि मैं आगे नेक्स्ट क्लास लेकर आऊं अच्छे से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।